पापा अब बेटा क्या हाल है? मैं वापस आ रहा हूँ। कैसे चल रही यूट्यूब? सुना है कि तुम यूट्यूब पे बहुत सारे। मैं वापस आ रहा हूँ। अरे बेटा क्या हुआ? मुझसे नहीं हो रहा। क्यों? ना कुछ अच्छे आइडियाज आते हैं ना कुछ कर पाता हूँ। मैं कहा तो था नीट दे दो, मैं तुम्हारा कुछ हो जाए। हाँ शायद, क्या पता नीट देने से हो जाएगा। तो फ्रेंड में सुननी पड़ी ना बाप की बात। चलो आ जाओ मैं इस बेटा। पे कुछ नहीं कर पा रहा। अरे पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका। पहले बताओ तो सही बेटा क्या हुआ? मैं वापस आ रहा हूँ पापा। चलो आ जाओ, तुम्हारा कोटा पे एडमिशन हम करवा देंगे। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करने जाओ, ये हर बंदे के साथ हर किसी फील्ड में होता है, एक्सेप्ट बहुत दिन एक चीज पे काम करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है वेयर वी स्टार्ट स्ट्रगलिंग, और उस टाइम बहुत गुस्सा आता है, एग्रेशन, सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर आने लगते हैं और फिर इन द एंड फ्रस्ट्रेटेड होके वी गेट ए मेंटल ब्रेकडाउन। फिर वो काम करने का मोटिवेशन ही नहीं रहता। इवन इफ वी लव द वर्क, सो कॉल्ड पैशन, स्टिल वी गिव अप। अब हम में से मैक्सिमम यही सोचेंगे कि हमने तो अपना 100% दिया है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे या फिर आइडियाज नहीं आ रहा। तब तो अब गुस्सा तो आएगा और फिर क्या करें, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, शायद कुछ और ट्राई करते हैं, उसमें आई कैन मास्टर एनीथिंग। हम जब भी फ्रस्ट्रेटेड होने लगते तब हम वहां से भाग जाते, और क्यों ना भागे, इट्स वेरी हार्ड एंड इंटेंस, और हम इस फीलिंग को हमेशा बेकार ही समझते हैं। हियर लाइज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे सोसाइटी और लोगों ने नेगेटिव इमोशंस को इतने गलत नजरिए से दिखाया कि हम इनको पॉजिटिवली कभी देख ही नहीं पाते। ये किसी ने आज तक नहीं बताया कि फ्रस्ट्रेशन कितना हेल्दी हो सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि फ्रस्ट्रेशन कभी बुरा था ही नहीं, काम करते वक्त जब फ्रस्ट्रेशन होता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ क्रिएटिव ब्लॉकेज जो बहुत बार होता है, या फिर रिजल्ट्स ना आने की वजह से, या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। तब जो इंटेंसिटी हमारे माइंड में क्रिएट होता है, उस टाइम पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरल पाथवेज बनने लगता है, सो दैट वी कैन जनरेट बेटर आइडियाज। और फिर उस हाई इंटेंस सिचुएशन को फेस करने के बाद जब हम काम डाउन हो जाते हैं, तब हमारे न्यूरल पाथवेज का वायर स्टार्ट्स फायरिंग टुवर्ड्स आवर कॉन्शियस माइंड, एंड देन यू कम अप विद ग्रेट आइडियाज। पर हम ज्यादातर जब भी फ्रस्ट्रेशन आती है, वो इंटेंस होने से पहले हम काम छोड़ के चले जाते हैं, फिर रोते रहते हैं कि अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहा। एक्चुअली जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तब सारे आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में जनरेट हो रहा होता है, फिर हम उस इंटेंस सिचुएशन को फेस करके रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे कॉन्शियस माइंड में बड़े बड़े आइडियाज आने लगते हैं, और तब हम अमेज्ड हो जाते हैं कि हमारे माइंड में इतने अच्छे आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं। सो फ्रस्ट्रेशन इज ए गुड साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, चीजें पलटने वाली है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्नआउट एंड फ्रस्ट्रेशन। हम इन दोनों के बीच में कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते, और फिर गलत टाइम पे सही चीज कर लेते, और फिर गलत टाइम पे गलत चीजें कर लेते। इन सब का मीनिंग ही सेम है यार, मतलब गलत ही कर लेते, क्योंकि दोनों का फीलिंग बहुत ही सिमिलर है। सी फ्रस्ट्रेशन इज बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, और स्पेशली यू आर नॉट गेटिंग ग्रेट आइडियाज, बिकॉज चीजें पलटने वाली है। बट बर्नआउट इज टायर्डनेस बिकॉज ऑफ डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और फिर तुम मेंटली और फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो। बट हियर्स द ट्विस्ट, तब माइंड में मोस्टली वो थॉट्स आते हैं जो फ्रस्ट्रेशन के वक्त आता है, बट तब हमें खुद को ओवरफोर्स नहीं करना। एट दैट टाइम वी नीड टू टेक ए ब्रेक, और फिर रिलैक्सेशन के बाद जब मन हो काम करने का तभी जाके काम करें। लेकिन अगर गलती से भी बर्नआउट के टाइम पे तुमने खुद को फोर्स किया काम करने के लिए, तो हालत और खराब होती जाएगी, एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट हेटिंग योर वर्क, और उस टाइम पे वो काम तुम्हें टोटली मीनिंगलेस लगेगा कि मैं ये क्यों ही कर रहा हूँ। सो इन कंक्लूजन वी गेट टू नो दैट हमें फ्रस्ट्रेशन या फिर बोर्डम से भागना नहीं है। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा, दैट मींस वी आर नॉट ग्रोइंग, और कुछ हम ढंग का सीख ही नहीं रहे, बिकॉज़ फ्रस्ट्रेशन मेक्स यू कॉन्शियस व्हाइल लर्निंग, एंड बर्नआउट के वक्त हमें रिलैक्स करना चाहिए, और फिर रिचार्ज होने के बाद दोबारा से काम पे लग जाना। एंड रिमेंबर, फ्रस्ट्रेशन वर्क्स लाइक मैजिक इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। बाय। खाना खाने जाना यार, बहुत भूख लग रही है, 10 बज रहा है। ओ माय गॉड, कमरिया, ओ मैया।